हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर देख सकते हैं 3 बजे लेखपाल का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि बेहतरीन क्लास आपकी होती है और डेली क्लास आपकी चलाई जा रही है। तो जितने भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट के माध्यम से और भी वीडियो आपको दिए गए हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ग्रामीण परिवेश, है ना, करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, ये सभी क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, है ना। हिंदी की भी क्लासें हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। चलिए, शुद्ध वाक्य का चयन करिए, बताइए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा। चलिए, राधे राधे सभी को, राधे राधे, गुड आफ्टरनून सभी को, जय हिंद। चलिए बताइएगा, कह रहा है शुद्ध वाक्य आपका चयन करना है। कह रहा है सांसारिक, देखो ये आपका ये गलत हो गया, क्योंकि सांसारिक होता है ना, क्या होता है, सांसारिक होगा, तो ये आपका तो पॉइंट गलत हो गया। फिर दिया गया निरपराध, देखो बिल्कुल सही है ऑप्शन बी वाला, क्योंकि निरपराध जो आपका दिया है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, कोई त्रुटि है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कौन सी त्रुटि आपकी दी गई है। कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजनीतिक होने का कि होने के क्या होता है भाई, राजनीतिक होने के साथ साथ, है ना, राजनीतिक होने के साथ साथ होता है, का नहीं होगा के होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन थर्ड आपका गलत दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सही वर्तनी आपको चयन करना है। सही वर्तनी कौन सी हो जाएगा, अद्वितीय। अद्वितीय किस प्रकार से लिखेंगे, त्रिक ऑप्शन दीजिएगा अद्वितीय। तो अद्वितीय यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बी वाला आपका राइट हो जाएगा, अद्वितीय इस प्रकार से राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, अशुद्ध वर्तनी बताना है। यहाँ पर आपसे अशुद्ध वर्तनी दिया गया है, अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। यहाँ पर वाड्मय, उत्कर्ष, वैमनस्य और मिथिलेश कुमारी, क्या बन सकता है यहाँ पर। देखो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा हो सकता है भाई, चलिए मिथिलेश कुमारी, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा भाई। चलिए ऑप्शन यहाँ पर देखिए डी नंबर है। यहाँ पर देखो वाड्मय तो आपका सही दिया है, उत्कर्ष भी सही है, वैमनस्य भी सही दिया गया है, तो ऑप्शन क्या है आपका, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे मिथिलेश बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर लहू का घूंट पीकर रह जाना मोहरे का अर्थ इनमें से क्या होता है। चलिए, लहू का घूंट पीकर रह जाना मोहरे का अर्थ क्या होता है। तो लहू का घूंट पीकर रह जाना मोहरे का अर्थ क्या है, क्रोध आना, क्रोध शांत होना, डर जाना, या आपका दिया है अपमान सहन कर लेना। तो देखिए ऑप्शन डी दिया गया है, यहाँ पर अपमान सहन कर लेना, है ना। लहू का घूंट पीकर रह जाना मतलब अपमान सहन कर लेना, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। मतलब प्रतिस्थापित मतलब ये है कि तब करने वाले शब्द को हटा देना है और इसकी जगह दूसरे को ऐड कर देना है ना। तो यहाँ पर कौन सा शब्द ऐड कर दें, यहाँ पर कह रहे तब करने वाला किसी भी निंदा नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता है। तो तब करने वाले की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग तपस्वी कर दीजिए, तपस्वी किसी की निंदा नहीं करता, है ना। यहाँ पर ऑप्शन बी भर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा राइट, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखो आसूरम पश्या, जो कि ऑप्शन क्या है, यहाँ पर बी हो जाएगा आसूरम पश्या, हमने पढ़ाया भी है आप लोगों को। यहाँ पर देखो आपका गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को आप पढ़ सकते हैं, उसके ऑप्शन आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। और कह सकते हैं कि जो हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम हमारा है देव जी के ट्रिक है, तो वहाँ से जुड़िए, वहाँ पर पीडीएफ भी भेज दी जाती है शाम को, तो आप लोग टेलीग्राम पे ये कह सकते हैं कि लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया गया है, खोपड़ी की हड्डियों में कौन सी संधि होती है। खोपड़ी की हड्डियों में संधि कौन सी होती है, ये कह सकते हैं कि आपके गद्यांश में ही दिया गया है, अचल संधि होती है। और यहाँ पर देखो आते हैं कौन सा पॉइंट में, 13 नंबर यहाँ पर दिया है, कह रहे दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है, किसे, हमें शक्ति के अनुसार गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें शक्ति के अनुसार जो दिया है, शक्ति के अनुसार इसको हटा दें और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दें अगर हम लोग, क्या कर आपसे, हमें शक्ति के अनुसार गरीबों की मदद करना चाहिए, यथा संपत्ति, यथा योग्य, यथा भक्ति, भक्ति तो होगा नहीं, यथा शक्ति जरूर हो जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, यथाशक्ति, क्योंकि शक्ति के अनुसार है तो यथाशक्ति इसका आपको भर दीजिए, यही आपका आंसर आपका राइट हो जाएगा, है ना, मैच कर गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे दिए गए वाक्य का भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। चलिए भाई, कोई त्रुटि है उसको ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर कौन सी त्रुटि है, कह रहे वन के पशुओं को ऐसा लगा कि उन्हें भी एक अच्छा शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। तो यहाँ पर भाई क्या गड़बड़ी है, कहाँ पर देखें क्या त्रुटि है क्या त्रुटि नहीं है। चलिए, तो दिया गया है, देखो कह रहा है अपनानी, मतलब कह रहा है कि शासन व्यवस्था, एक अच्छा शासन व्यवस्था। तो यहाँ पर क्या है, एक अच्छी शासन व्यवस्था, अच्छा की जगह यहाँ पर अच्छी कर दीजिए, क्या
अच्छा जैसे दिया गया है ना, अच्छा की जगह अच्छी शासन व्यवस्था, अच्छी शासन व्यवस्था करना है, ये आपका थर्ड नंबर गलत दिया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ है। अब ये समास विग्रह कौन सा नहीं सही हुआ है देख लेते हैं। नीली है जो गाय, नील गाय। बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी, बैलगाड़ी। क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि। नौ है जिसमें विधियां, नौ विधि दिया है ना। तो नौ है जिसमें विधियां, नौ विधि ये नहीं है, तो इसका अर्थ सही क्या हो जाएगा? तो इसका सही विग्रह होता है नई नौ विधि। क्या यहाँ पर होता है इसका जो अर्थ होता है नई नौ विधि होता है, जो कि कर्मधारय पुरुष आपका होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है रिक्त स्थान आपको भरना है। कह रहा है राधा वीणा बजा रही है, रही होगा ना, यहाँ पर 16 का ऑप्शन फर्स्ट नंबर भर दिया जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि शत्रु का पर्यायवाची क्या होता है। तो शत्रु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा भाई? रिपु होता है, वैरी भी होता है, अमित्र भी होता है ना, दुश्मन भी होता है। तो भैया आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर रिपु, इसका आंसर आपका डी नंबर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है आग होने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द बताना है। सॉरी, आगे होने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए 18 नंबर में। आगे होने वाला, तो आगे होने वाले के लिए बोलते हैं भावी। क्या बोलते हैं? भावी। यहाँ पर आंसर आपका ए बनेगा, भावी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसके आने की तिथि ना मालूम हो उसे अतिथि कहते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका फर्स्ट नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए शब्द बताना है। जो राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश होता है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 नंबर में ऑप्शन बनेगा अध्यादेश होता है, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सभी को जय हिंद भाई, जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए, कह रहे हैं चैन की बंसी बजाना, मोहरे का अर्थ बताना है। चैन की बंसी बजाना, तो चैन की बंसी बजाना मतलब होता है मौज करना, है ना। वाह बेटे मौज कर दे, मतलब यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, मौज करना, डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अर्वाचीन का विलोम शब्द इनमें से क्या है? अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है ना, प्राचीन होता है। यहाँ पर आंसर आपका नंबर लॉक हो जाएगा। अगला दिया गया है, दिए गए वाक्य वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। चलिए, बहुत त्रुटियां आ रही हैं, है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है आदमी वहीं तक जाता है जहाँ तक जाने की उसमें क्षमता हो, जहाँ तक जाने की उसमें क्षमता हो। तो यहाँ पर देखा जाए कि वहाँ तक जाने की भागी अगर देखा जाए तो जहाँ तक जाने की है, मतलब देखो आदमी वहीं तक, वहाँ तक जाने, वहीं तक होना चाहिए, वहाँ तक जाने की क्षमता, वहाँ तक जाने। तो यहाँ पर देखो वहीं कर दीजिए, क्या कर दीजिए कि वहाँ तक जाने की भाग को हटा दीजिए, अन्यथा त्रुटि है। तो यहाँ पर क्या करें? जहाँ तक जाने, जहाँ तक जाने की, जहाँ तक जाने की क्षमता होती है, जहाँ तक, देखो वहाँ दिया है आदमी वहीं तक जाता है जहाँ, तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ की जगह हम लोग जहाँ कर दें तो जहाँ तक जाने की क्षमता होती है, इसका मतलब ये नंबर आपका गड़बड़ हो गया। समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है रिक्त स्थान आपको भरना है। कह रहे हैं मैं कल दिल्ली गया था, मैं तो नहीं गया था, है ना। देखो मैं कल दिल्ली गया था 2 दिन बाद कलकत्ता पहुँच जाऊँगा। तो देखो यहाँ पर दिया गया है 24 नंबर में ऑप्शन डी कर दीजिए, मैं कल दिल्ली गया था और 2 दिन बाद कलकत्ता पहुँच जाऊँगा। ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतज्ञ मतलब किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, और जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं, अर्थात यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़िए सामान्य ज्ञान में। महारत्न से संबंधित समूह आपका है। यहाँ पर देखो महारत्न होता क्या है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा, महारत्न होता क्या है। चलिए, तो देखो यहाँ पर महारत्न का दिया गया है, आपसे कह रहा है उभरते हुए लघु और मध्यम उपक्रम, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम। यहाँ पर ऑप्शन जो है यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। कौन सा? यहाँ पर सॉरी, ऑप्शन बी हो जाएगा, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जो होते हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिर्र को अपनी मुद्रा के रूप में प्रयोग करता है? देखिए एक मुद्रा का नाम है बिर्र। क्या नाम है भाई? बिर्र। तो ये बिर्र मुद्रा जो आपकी है, आपके अपनी मुद्रा के रूप में प्रयोग करता है। इसका नाम है इथोपिया नाम है। क्या नाम है? इथोपिया नाम है। तो इथोपियाई बिर्र कहा जाता है ना। तो इसके पहले जो आपका डॉलर था, ठीक है, इसके पहले डॉलर बिर्र था, लेकिन जो कि अंग्रेजी अनुवाद था, ये आपका इथोपिया ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं कि काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? काशी का सर्वप्रथम जो उल्लेख प्राप्त होता है कहाँ से प्राप्त होता है? 53 नंबर में। तो देखो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? आपका प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। प्राचीन ग्रंथ जो आपका ऋग्वेद है वहाँ से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा क्या? फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? चलिए बहुत लोगों ने जवाब दे दिया संविधान संशोधन, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर हो जाएगा संविधान संशोधन, ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, संशोधन हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है।
चलिए क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वह एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में हुई थी, वह एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में हुई थी वो आपके कौन था। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा 55 नंबर में। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर भाई। यहाँ पर देखो आपके जो सी नंबर है आपके कौन, यहाँ पर मेयो, लॉर्ड मेयो है ना, ये आपके कह सकते हैं रिचर्ड साउथवेल बोरके, छठवें अर्ल मेयो जिन्हें लॉर्ड मेयो के रूप में जाना जाता है, एकमात्र वायसराय थे जिनकी भारत में हत्या कर दी गई थी। और शेख अली अफरीदी ने, किसने, शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दिया था। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा 3rd नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। तो एक आंदोलन चल रहा था, आपको पता होगा कि यहाँ पर असहयोग आंदोलन चल रहा था, जो कि चौरी चौरा कांड की वजह से ये आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। ऑप्शन जो बन जाएगा आपका यहाँ पर 3rd हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश, तो पहला जो देश है वो आपका रूस है, दूसरा है कनाडा है ना, दूसरा है कनाडा है, याद रखिए। तो आपका जो आंसर बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है गैनीमेड नामक चंद्रमा वाले ग्रह का नाम बताना है। मतलब आपसे ये पूछा है जो गैनीमेड आपका है ये उपग्रह है, ये किसका उपग्रह है। देखो उपग्रह को हम लोग चंद्रमा कहते हैं, आप लोग मत समझिए कि चंद्रमा एक ही है या पृथ्वी का उपग्रह को चंद्रमा, यहाँ पर कोई भी उपग्रह होता है उसे हम लोग चंद्रमा काहे कह सकते हैं ना। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है गैनीमेड, तो गैनीमेड आपका है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। ऑप्शन जो बनेगा क्या, यहाँ पर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना भाई। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। देखो ये क्रांतिकारी हैं, जो कि क्रांतिकारी का संबंध कहाँ से कहाँ पर है ना, ये आपको संबंध बताना है। तो देखो भाई यहाँ पर आपको पता होगा कि झांसी से संबंधित है रानी लक्ष्मीबाई, तो इसका आपका 4 हो गया है ना। आपके लखनऊ से संबंधित बेगम हजरत महल, इसका 3 हो जाएगा। ठीक है भाई। और अगला दिया गया है कानपुर में नाना साहब थे, तो कानपुर में नाना साहब थे, तो नाना साहब दिख रहे हैं कहीं पर, नहीं दिख रहे हैं। और साथ में कौन थे, अजीमुल्ला थे, नाना साहब और अजीमुल्ला थे, तो अजीमुल्ला यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। मौलवी अहमद शाह जो थे फैजाबाद से थे, तो इसका 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बनेगा क्या, यहाँ पर 4 3 2 1 आपका आंसर हो जाएगा, 4 3 2 1 हो जाएगा। ठीक है ना, मिल गया होगा ऑप्शन 4 3 2 1 ऑप्शन मिल गया फर्स्ट नंबर। ठीक है भाई। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किस वजह से होता है। भाई अम्ल वर्षा होती है क्यों, पर्यावरण प्रदूषण होता है। पर्यावरण प्रदूषण में क्या क्या इसमें होता है, तो देखो यहाँ पर होता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये मिल जाते हैं। तो ये क्या होता है कि पर्यावरण प्रदूषण में अम्ल वर्षा होती है ना, मतलब कहीं पर अगर ये बॉडी भी गिर जाए तो आपका जैसे जब मान लो दीवार गिर जाती तो काला धब्बा बन जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका 3rd नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अपने वजन के आधार पर सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पर पाई जाती है। अपने वजन के आधार पर सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पर पाई जाती है, जबड़ा, पिंडली, कंधा या बांह, क्या हो जाएगा। तो देखो आपने पढ़ा होगा हमेशा से जबड़ा जो आपका है ना, जबड़े की जो हड्डी होती है ये सबसे मजबूत हड्डी होती है ना। और 25 किलो और चबाने दांत वगैरह, मतलब काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी मजबूत हड्डी होती है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो किसी गैस को द्रवावस्था में लाने को गैसों का द्रवण है ना, गैसों का द्रवण कहा जाता है, या इसे ही हम लोग कह सकते हैं संघनन कह देते हैं। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, संघनन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्रकाश इनमें से किस माध्यम से सबसे तेज गति से यात्रा करता है। प्रकाश जो यात्रा करता है वो आपके निर्वात में करता है, याद रखिएगा। यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा निर्वात में, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश पूछा है ना कि ध्वनि पूछा है, क्योंकि ध्वनि जो होती है निर्वात में तो चल ही नहीं पाती है, लेकिन जो प्रकाश होता है वो निर्वात में सबसे तेज यहाँ पर जाता है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है आपसे पूछा गया है 64 नंबर में। तो देखो यहाँ पर आपका डॉट नेट है, जावा है, माया है, लेकिन यूनिक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आपका जो ऑप्शन है कौन, डी नंबर यूनिक्स जो आपका है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। ये करीब 1960 के दशक में विकसित किया गया था, है ना। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर यूनिक्स जो आपका आंसर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है छोटी और बड़ी आंत दोनों में से कौन सी अधिक लंबी होती है। जी हाँ, जावा जो है वो लैंग्वेज है ना, वेरी गुड। यहाँ पर बताइए कि छोटी और बड़ी आंत में दोनों में लंबी कौन सी होती है। आपने नाम पढ़ा होगा
तो सबसे लंबी जो होती है इनमें से कौन हो जाएगी, छोटी आंत होती है। याद रखिए जो छोटी आंत होती है ये क्या होती है भाई, ज़्यादा लंबी होती है। कितनी लंबी होती है, लगभग देखा जाए तो 4 से 5 मीटर तक लंबी होती है ना। लेकिन वहीं पर जो आपकी मोटी वाली होती है अर्थात कह सकते हैं जो बड़ी आंत होती है वो तो कह सकते हैं लगभग 1.5 मीटर ही होती है। कितनी होती है, 1.5 मीटर ही होती है। तो इस आधार में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा छोटी आंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योगों के लिए एक विरंजक एजेंट है। मतलब ये हुआ जो वस्त्र उद्योग होते हैं जैसे कपड़े हैं तो कपड़ों में क्या होता है, विरंजक मतलब होता है रंगना, रंगाई। तो उसमें रंगने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 66 नंबर में जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो ऑप्शन है ये क्या होता है, अस्थिर होता है और धीरे धीरे प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होता रहता है और इसकी अस्थिरता के कारण हाइड्रोजन पेरोक्साइड आमतौर पर कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश जिला गजेटियर विभाग की स्थापना कब की गई थी। उत्तर प्रदेश जिला गजेटियर विभाग की स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी। यहाँ पर आंसर देना है आपका 67 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा साथियों। तो चलिए यहाँ पर देखिए आंसर आपका डी हो जाएगा 1957 में। कब, 1957 में यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। और अब तक देखा जाए तत्कालीन सभी 54 जिलों में है ना काफ़ी जगह आपके गजेटियर हो चुके हैं। इसका ऑप्शन बने आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में जो प्रथम स्थान मिला है वो किसे मिला है, तो ये है आपका कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक ग्रुप 1 में, याद रखिए इस सूचकांक में ग्रुप 1 में कर्नाटक को स्कोर प्राप्त हुआ है, पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात राजस्थान दूसरा, फिर उसके बाद हरियाणा, ये स्थान से आपका है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तमिलनाडु को 5वां स्थान मिला था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपके जहाज विनिमयन से। किसे है, जहाज विनिमयन से है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। मतलब जलयान के जो यातायात है उसका नियंत्रण करने के लिए है। ठीक है ना, याद रखिए जो आईएमओ है ये क्या करता है, जलयान जो होता है उसके यातायात का नियंत्रण करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो आपकी जिनेवा में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, जिनेवा में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिए इस ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है स्ट्रैटोसेट भारत का प्रथम क्या है। स्ट्रैटोसेट आपसे पूछा गया है, ये है क्या, तो ये भारत की पहली समर्पित बहुतरंग दैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला है। ये एक अंतरिक्ष वेधशाला है जो कि क्या है, एक बहुतरंग दैर्ध्य वाली ये अंतरिक्ष वेधशाला है। और इस मिशन की अनूठी विशेषता ये है कि यह एक ही उपग्रह के साथ विभिन्न खगोलीय वस्तुओं के साथ साथ बहुतरंग को सक्षम बना लेता है। तो यहाँ पर आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। क्रिकेट विश्व कप 2023 की जो मेजबानी करेगा वो कौन सा करेगा भाई। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 71 नंबर का जवाब दीजिएगा। चलिए 71 का ऑप्शन कह रहे हैं भारत होगा भाई, सही बात है क्या भाई। चलिए सही बात बताई जा रही है क्या भाई, भारत ही करेगा, भारत द्वारा आयोजित किया जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, 26 मार्च 2023 को होगा। 9 फरवरी से, याद रखिए 9 फरवरी से 26 मार्च 2023 तक ये आपका आयोजन होगा आपके भारत में। इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर गैर मुसलमानों को नागरिक कानून के तहत विवाह, तालाक और संयुक्त बाल अभिरक्षा प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। तो गैर मुसलमानों को नागरिक कानून के तहत विवाह कर सकते हैं, तालाक और संयुक्त बाल अभिरक्षा प्राप्त करने की अनुमति दे दी गई है। और ये दिया गया है कहाँ पर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आबू धाबी में। कहाँ पर दिया गया है, आबू धाबी में। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, बच्चे की अभिरक्षा मतलब होता है कस्टडी को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे वार एंड पीस नामक पुस्तक किसने लिखा है। ये पुस्तक आपसे पूछी भी जा सकती है भाई। ठीक है, ये पुस्तक पूछी भी जा सकती है, याद रखिएगा कि वार एंड पीस नामक पुस्तक किसने लिखा है। 73 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। किसके द्वारा, लियो टॉल्स्टॉय द्वारा। ये एक प्रकार से रूसी लेखक हैं, रूसी लेखक इनके द्वारा लिखा गया है। ये एक उपन्यास है, याद रखिएगा। ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है महाबलेश्वर शैल को किस भाषा में काम करने के लिए सरस्वती सम्मान मिला है। महाबलेश्वर शैल को किस भाषा में काम करने के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया। तो यहाँ पे देखिए 74 नंबर में ऑप्शन थर्ड हो जाएगा कोंकणी भाषा के लिए। किसके लिए, कोंकणी भाषा के लिए दिया गया। याद रखिए इनका एक उपन्यास था हाउथन।
क्या था, इनका उपन्यास का नाम था हौथन। तो हौथन के लिए दिया गया है, याद रखिए इसका जो ऑप्शन है आपका थर्ड हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से सिखों का वह कौन सा धार्मिक स्थल है जो भारत में नहीं है, जो भारत में नहीं है। यहाँ पर देखो दिया गया नांदेड़, केसगढ़ साहिब, पोंटा साहिब और ननकाना साहिब। क्या जवाब देंगे, ननकाना साहिब। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है भाई, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो ननकाना साहिब है ना, ये आपका कह सकते हैं ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ये पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में पड़ता है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई थी। चलिए वेरी गुड, यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई थी। इसका जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो योजना थी 13 बिंदुओं पर लक्ष्य रखा गया था, है ना, ये 13 बिंदुओं पर लक्ष्य रखी गई थी और 2 जनवरी 1991, ठीक है, ऑप्शन बनेगा बी, 2 जनवरी 1991 को उत्तर प्रदेश में शासन द्वारा डॉक्टर ग्राम अंबेडकर विकास योजना को शुरुआत की गई थी। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा थर्ड नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है, अच्छा नेम चेंज हो चुका है। अगला क्वेश्चन बताइए, कह रहा है आपसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत कब हुई थी। 77 का जवाब देना है। तो देखो यहाँ पर शुरुआत पूछा गया है, ना कि नाम चेंज पूछा है। तो शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को, ठीक है, 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जो कि देख सकते हैं, कह रहा आपसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की घोषणा कब हुई थी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की घोषणा कब की गई थी। चलिए इसका जवाब दीजिए 78 नंबर में। 78 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 25 दिसंबर। देखिए भाई 25 दिसंबर 2014 इसका ऑप्शन बनेगा, कहाँ पर है, 25 दिसंबर 2014 है कहीं पर, 25 दिसंबर 2014 होगा भाई, है ना। यहाँ पर सितंबर दिया है लेकिन दिसंबर आपका होना चाहिए, तो डी नंबर आपका नोट कर लीजिएगा, इसका 25 दिसंबर होना चाहिए, यहाँ पर सितंबर नहीं दिसंबर, ठीक है। 25 दिसंबर 2014 को योजना आपकी लॉन्च की गई थी, है ना, और ये योजना संचालन के द्वारा किया जा रहा है, मतलब कह सकते हैं दीनदयाल उपाध्याय योजना का संचालन किया जा रहा है। यहाँ पर जो आंसर है आपका डी वाला आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे मनरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को कहाँ से हुई थी। गूगल में तो भाई सितंबर ही दिसंबर दे रहा था, अच्छा सितंबर ही है भाई, इसका सितंबर ही कर लीजिए, 25 सितंबर 2014, ठीक है, 25 सितंबर 2014। चलिए अगला बताइएगा कि मनरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को कहाँ से की गई थी। 79 में, 79 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए आंध्र प्रदेश का कौन सा जिला है, अनंतपुर जिला है क्या। यहाँ पर जो 79 का ऑप्शन है वो आपका थर्ड हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से की गई थी, याद रखिएगा, है ना। तो ऑप्शन जो बनेगा वहाँ पर आपका थर्ड हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी की स्थापना कब की गई थी। देखिए 80 का जो ऑप्शन है वो आपका थर्ड हो जाएगा, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, 1987 में, ठीक है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका थर्ड नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशतता कितनी होती है। सोयाबीन में प्रोटीन का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है। सब लोग भाई वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 81 का जवाब देना है। यहाँ पर देखिए 81 का जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर कुछ लोगों ने दिया भी है। यहाँ पर देखो आपका क्या हो जाएगा, 46% लगभग या 42% हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका। चलिए बताइए सभी लोग भाई बताइएगा, यहाँ पर बताना है कि सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशतता कितनी होती है। चलिए 42% या 50%। 42% यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, 42% आपका हो जाएगा, ठीक है। 42 से कुछ परसेंट ज़्यादा होती है, एन एवरेज देखा जाए तो 42 हम लगा देते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे 42 से 45 तक लगभग आप देखेंगे तो आप लोग एवरेज में लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है, क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है। 82 नंबर में, 82 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 82 नंबर में ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, कह रहे हैं भैया आपका जिप्सम का प्रयोग करते हैं। क्यों भाई, यहाँ पर क्षारीय मृदा है, इसके सुधार करने के लिए आप लोग क्या प्रयोग करेंगे। चलिए ऑप्शन देखिए जिप्सम, यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका 82 नंबर में वो आपका ए नंबर हो जाएगा, यहाँ पर जिप्सम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा का प्रावधान, मतलब एक योजना आई थी पूरा महामिशन, परिकल्पना किसकी है। ये जो आपकी परिकल्पना है वो किसकी है। यहाँ पर 83 का जवाब देना है, आप कंसन में से क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए ये एक योजना थी प्योरा, जिसे बोलते हैं प्योरा, है ना। तो ये योजना की शुरुआत है आपके APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बनेगा आपका थर्ड नंबर है, राइट हो जाएगा।
यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? इंदिरा आवास योजना की जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी? चलिए यहाँ पर जो आपका 84 नंबर है, 84 का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए 84 का ऑप्शन बी आ रहा है आपके 85 और 86, 1985-86 में इसकी शुरुआत हुई थी। 84 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। जिसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनका जीवन यापन करने के लिए परिवार को आवासीय उपलब्ध कराना, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आकार के आधार पर सीमांत जोतों का आकार क्या है? सीमांत जोतों का आकार पूछा गया है, सीमांत जोत क्या होते हैं? तो देखो भाई यहाँ पर 85 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? 85 नंबर का ऑप्शन बनेगा आपका 1 हेक्टेयर से कम लोगों को सीमांत जोत कहा जाता है, ठीक है। 1 हेक्टेयर से कम लोगों को सीमांत जोत कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर आकार के आधार पर सर्वाधिक जोतें किस प्रकार की हैं? आकार के आधार पर सर्वाधिक जोतें जो आपकी हैं किस प्रकार से हैं? सीमांत मतलब 0.76 ऐसे हमने आपको बताया था, है ना, से कम ही रहेगा भाई, इसका ऑप्शन आपका 1 से कम हमारा रहेगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारत में राष्ट्रीय बीज निगम स्थापित किया गया था? भारत में राष्ट्रीय बीज निगम स्थापित किया गया था। चलिए यहाँ पर आंसर बताना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? 87 नंबर में। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? 87 में आपका बी हो जाएगा 1963 में। याद रखिए 1963 में स्थापना हुई थी और वर्तमान में देखा जाए तो 600 किस्मों की बीज का उत्पादन कर रही है, 600 किस्मों के बीज का उत्पादन कर रही है ये जो आपका निगम है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, बंची टॉप रोग किस फसल से संबंधित है? बंची टॉप रोग किस फसल से संबंधित है? यहाँ पर बताइए। बंची टॉप एक वायरस होता है जो कि गुच्छानुमा करने वाला एक विषाणु होता है, ठीक है। गुच्छानुमा एक विषाणु हो जाता है और ये लगता किसमें है? यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? छोटे पत्तियाँ जैसे होती हैं उनको एक जैसे गुत्था बना देती है ना। और यहाँ पर आपका आंसर बनेगा क्या भाई? चलिए ए नंबर आपका हो जाएगा बनाना। अच्छा भैया केला कह रहे हैं सभी लोग, 88 नंबर में केला कह रहे हैं। तो भाई बंची टॉप केले में होने वाली एक वायरस जनित बीमारी है, बिल्कुल सही आंसर आपका बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और कह सकते हैं इसमें पत्तियां जो होती हैं आकार में बहुत ही छोटी हो जाती हैं और गुच्छे के आकार में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ऑप्शन इसका नंबर ए नंबर आपको सही करना है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? काली मिट्टी का जो काला रंग होता है वो किस कारण से होता है? तो उसमें क्या पाया जाता है? यहाँ पर बताइए क्या पाया जाता है उसमें। चलिए सी नंबर कह रहे हैं टेटनी, फेरस, मैग्नेटाइट और ह्यूमस। यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ भी दिया गया है और साथ में दिया गया है गोबर की खाद। 89 का जो ऑप्शन है 89 नंबर में वो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर है टेटनी, फेरस, मैग्नेस, है ना। यहाँ पर आपका थर्ड नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है बीज बैंक को कब स्थापित किया गया था? बीज बैंक को कब स्थापित किया गया था? यहाँ पर 90 का ऑप्शन देना है, 90 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? ए नंबर हो जाएगा या बी नंबर हो जाएगा? चलिए यहाँ पर बताना है बीज बैंक जो आपका है इसे कब स्थापित किया गया था? 90 का ऑप्शन देखिए 1999 से लेके 2000, ठीक है। 1999 से 2000 के बीच ये बीज बैंक स्थापित किया गया था। बीज बैंक बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस मंत्रालय द्वारा संचालित कार्यक्रम है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, कह रहा आपसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस मंत्रालय द्वारा संचालित कार्यक्रम है? 91 का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि 2021-22 तक 10 करोड़ निर्धन ग्रामीणों को, ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूह में जोड़ा जाए, संगठित किया जाए, लाभ दिया जाए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किसके कार्यकाल में आरंभ हुई थी? चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 92 नंबर में, 92 नंबर ऑप्शन देना है भाई सभी लोगों को। ये आपकी जो शुरुआत हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय, है ना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका थर्ड नंबर है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के प्रमुख घटक का या कार्यक्रम कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के जो प्रमुख घटक हैं वो आपके कौन से हैं? तो इसमें घटक में आपके जो शामिल हैं इनमें से अन्नपूर्णा योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, उपयुक्त सभी, अर्थात ये सभी योजनाएं इन्हीं में से क्या हैं? आपकी समाहित की गई हैं, इन्हीं में से आपको शामिल किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है,
कि ग्रामीण विकास विभाग कब अस्तित्व में आया था? ग्रामीण विकास विभाग कब अस्तित्व में आया था? 94 नंबर में। तो ये आपका जो आया था 74 में आया था। कब आया था? 74 या 47? 74। यहाँ पर आंसर आपका भी हो जाएगा अक्टूबर 1974 में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के एक भाग के रूप में ग्रामीण विकास विभाग का गठन किया गया था। और बाद में क्या हुआ? इसका नाम परिवर्तन हुआ। कब? 1979 में इसे नाम परिवर्तन हुआ और इस मंत्रालय का नाम बदल कर परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो देखो भाई 95 का ऑप्शन क्या बनेगा? बी हो जाएगा, बांगर, है ना। बांगर होती है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य क्या है? 96 नंबर में। तो 96 का ऑप्शन क्या बनेगा? 96 में यहाँ पर हो जाएगा जागरूकता का सृजन करना, या जागरूकता सृजन करना। अब जागरूकता में यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, जागरूकता में जैसे आए क्या कि इसका उद्देश्य था स्वच्छता और खुले शौच को खत्म करने के लिए है, ग्रामीण क्षेत्रों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए है। तो मतलब यही हुआ, जागरूकता ही हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार हम लोग क्या सही करेंगे? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर हाँ वही बात है, साफ सफाई कह सकते हैं, जैसे क्या बोलेंगे, साफ सफाई कह सकते हैं, जैसे स्वच्छता साथ में खुले शौच को खत्म करना, वो बात वही घुमा फिरा के वही जागरूकता सृजन। ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? यहाँ पर देखिए आपका 97 का ऑप्शन क्या बनेगा? एकीकृत धान विकास कार्यक्रम, जो कि चयनित जनपदों में उगाई जाने वाली एक चयनित धान फसलों की उत्पादकता में वृद्धि है ना। और इसकी शुरुआत 2010-11 में किया गया था, और जिसमें गेहूं हेतु 33 जिलों में और चावल हेतु 45 जिलों में, मोटे अनाज हेतु 26 जिलों में यह योजना चलाई गई थी। तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा 2010-11 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कृषि उत्पादन मंडियों की स्थापना कब की गई थी? कृषि उत्पादन मंडियों की स्थापना कब की गई थी? चलिए यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 99 में। तो ये आपका गठन हुआ था 2004 में। कब? 2004 में। इसका जो ऑप्शन है वो थर्ड नंबर हो जाएगा, 13 अगस्त 2004 को हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उष्णकटिबंधीय झाड़ियाँ राज्य के किस जिले में या किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? उष्णकटिबंधीय झाड़ियाँ राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? 100 नंबर में। तो देखो आपका पूर्वी क्षेत्र में हो नहीं सकता क्योंकि बारिश होती है, पश्चिमी क्षेत्र दिया है ना, मध्य क्षेत्र दिया है और दक्षिणी क्षेत्र दिया है। अब आप ही बताइए, अगर आप लोग पश्चिमी कहेंगे तो पश्चिमी क्षेत्र में तो काफ़ी अच्छी खेती होती है। थोड़ा सोचिए भाई, थोड़ा सोचने की बात है, हमारा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान है, यहाँ पर यूपी है, राजस्थान पश्चिम में है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जो पश्चिमी आपका यूपी है, पश्चिमी यूपी बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है बहुत अच्छा होता है, यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है, झाड़ियाँ नहीं है यहाँ पर। तो झाड़ियाँ होंगी कहाँ पर? जो आपका दक्षिण वाला एरिया है, आपका पठारी वाला एरिया है, बुंदेलखंड वाला एरिया है, नीचे वाला, वहाँ पर होगा। तो 100 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर हो जाएगा, दक्षिणी क्षेत्र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बारिश होती है, बारिश होने का रीजन अपने यहाँ पर क्या होता है, ऐसे बारिश होती है, जैसे कि बारिश यहाँ पर आई, ऊपर ऊपर बारिश हो गया, यहाँ भी हो गया, लेकिन यहाँ पर बारिश कम होती है। और बारिश जब आपकी 50 से 75 सेंटीमीटर होती है तो वास्तविक है कि कहीं ना कहीं आपका वन वगैरह ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया ऑप्शन इसका डी नंबर, दक्षिणी क्षेत्र आपका हो जाएगा, दक्षिणी क्षेत्र में होता है। ठीक है, लोग हमारे ऐप से जुड़ जाइएगा। ठीक है, आप लोग हमारे ऐप से जुड़ जाइए, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको PDF दी जा रही है, और ऐसी PDF आप लोग 1 घंटा नहीं, मतलब दिन में बैठोगे तो दिन में पूरी का पूरा कंप्लीट कर दोगे। ऐसी PDF है कि अगर आप 1 दिन में चाहो तो 1 दिन में PDF को कंप्लीट कर लोगे, लेकिन कोई भी बुक को आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो। लेकिन इस PDF में जो आपको हमने हाईलाइट कर दिया है, अगर अंतिम समय आप लोग फास्ट रिवीजन करना चाहोगे, 5 दिन में भी अगर आप पढ़ना चाहो तो 5 दिन में भी इससे आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग कह सकते हैं कि हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, देवजीके ट्रिक हमारा ऐप है, वहाँ से इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। कंप्लीट थ्योरी है, योजनाएं भी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, प्लस 6 प्रीवियस ईयर शॉर्ट क्वेश्चन भी है, सभी कुछ आपका है। ठीक है, चलिए क्लियर है भाई।